आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वह समुद्री लुटेरे का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो एलिजाबेथ को गाना गाने के लिए मना करता है। वह कहता है कि यह शापित लुटेरों का इलाका है, तुम चाहती हो कि वो हम पर हमला करे। उसके बाद यहाँ पर जेम्स आते हैं। वो एलिजाबेथ को कहते हैं सभी समुद्री लुटेरों की सजा मौत है। जेम्स लुटेरों से नफरत करते हैं और यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आते हैं जो कि गवर्नर होते हैं और वह जेम्स को कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसी बातें मत करो। तभी जेम्स एलिजाबेथ के पिता से माफी मांगते हैं। तभी एलिजाबेथ एक लकड़ी के ऊपर एक बच्चे को देखती है और वह अपने डैड को इस बारे में बताती है। तभी वह उस बच्चे को जहाज में लाते हैं और तभी लड़का होश में आता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है और लड़का कहता है कि मेरा नाम विल टर्नर है और तभी वह बेहोश हो जाता है। तभी एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक लॉकेट है जिसमें लुटेरे का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि वह एक समुद्री लुटेरा है और वह उसके गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है क्योंकि वह जानती है कि अगर जेम्स को पता लगा तो वह उसको मार देगा। कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो जाती है। अब वह उस लॉकेट को देख रही होती जो उसने उस बच्चे के गले से निकाला हुआ होता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ के पिता आते हैं और वह उसे एक ड्रेस देते हैं और वह कहते हैं कि आज इसे पहन लो क्योंकि आज जेम्स की तरक्की होने वाली है। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वह जेम्स से शादी कर ले और विल को दिखाया जाता है जो कि गवर्नर के घर आया होता है। दरअसल वह एक लोहार होता है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने के लिए कहा था। यहाँ पर वह एलिजाबेथ से मिलता है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती है पर एलिजाबेथ के डैड नहीं चाहते कि वह विल से दोस्ती बनाए रखे, इसलिए एलिजाबेथ के डैड उसे लेकर जश्न की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम समुद्र में जैक स्पैरो को देखते हैं जो इस बंदरगाह में अपनी नाव रोकता है। तो उसे एक आदमी कहता है कि यहाँ तुम्हें अपनी नाव रखने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। तो जैक स्पैरो उस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है और फिर कहता है कि मुझे जाने दो। फिर जब वह आगे बढ़ता है तो 2 सिपाही उसे रोक देते हैं। तो जैक स्पैरो कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जहाज चुराना है। सिपाही इसकी बात का विश्वास नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और जेम्स किले के ऊपर एक साथ है। वहाँ जेम्स एलिजाबेथ को अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ की ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आती है तो वह बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती है। उसके गले में विल टर्नर का लॉकेट भी होता है। जब वह पानी में गिरता है तो उसे एक वाइब्रेशन होती है जो पूरे समुद्र में फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो ने उसे पानी में गिरते हुए देख लिया था और वह उसे बचाने के लिए पानी में चला जाता है। तो वह देखता है कि उसके गले में एक सोने का लॉकेट है जिसमें लुटेरे का निशान बना हुआ है। जैक स्पैरो उसे लॉकेट के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ गवर्नर और जेम्स आ जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। पर जेम्स उसके हाथ में पायरेट्स का निशान देख लेते हैं। जेम्स पायरेट से बहुत नफरत करते हैं इसलिए वह जैक स्पैरो को बंदी बना लेते हैं। पर जैक स्पैरो समझदारी एलिजाबेथ को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से निकलकर वह लोहार की दुकान को जाते हैं और जहाँ पर वो अपनी हथकड़ी खोल लेते हैं। ये दुकान विल टर्नर की होती है। तभी वहाँ पर विल आ जाता है और उसे एक लुटेरे को अपनी दुकान में देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर विल और जैक स्पैरो तलवार से लड़ने लगते हैं पर तभी यहाँ पर जेम्स और उसके सिपाही आ जाते हैं और वह जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। तभी वहाँ पर दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज ब्लैक पर्ल आ जाता है जो उस सोने के सिक्के के पानी में जाने की वजह से आए थे। वह उस पूरी जगह पर हमला कर लेते हैं और वह देखते ही देखते एलिजाबेथ के रूम में पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें हमारी अमानत वापस कर दो जो कि वह लॉकेट ही था। तब एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तुम्हारे कैप्टन से बात करनी है। तो वह एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाते हैं। जब ये बात विल को पता चलती है तो वह जेम्स के पास चला जाता है लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं करता। फिर विल जैक स्पैरो के पास जाता है और वह कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा। जब उसे विल का पूरे नाम का पता लगता है तो वह हाँ कर देता है। तो वह समझ जाता है कि वह एक पायलट का बेटा है। तो वो जैक स्पैरो उसके साथ चला जाता है। तो वह छुपकर इंटरसेप्टर पर चले जाते हैं। रास्ते में विल जैक स्पैरो से पूछता है कि तुम मेरा नाम सुनकर मेरे साथ जाने के लिए तैयार क्यों हुए। तब जैक उसे कहता है कि तुम एक लोहार के नहीं बल्कि समुद्री लुटेरों के बेटे हो। तुम्हारे पिता का नाम बूटस्ट्रैप टर्नर है। इसके बाद ये दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं और जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और कहता है कि हम ब्लैक पर्ल के जहाज के कैप्टन से सौदा करेंगे और सौदे के बदले हम ब्लैक पर्ल मांग लेंगे। जैक स्पैरो का दोस्त कहता है कि वो हमें कभी भी ब्लैक पर्ल नहीं देगा। वहीं ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ और बारबोसा को दिखाते हैं जो कि ब्लैक पर्ल का कैप्टन होता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें सोने का सिक्का दे दिया। बारबोसा कहता है कि ये कोई आम सिक्का नहीं है,
अगर कोई भी इससे एक सिक्का निकालता है तो उसे दुनिया के अंत तक सजा मिलेगी। हमें पहले इसके बारे में पता नहीं था। हमने 882 सिक्कों को चुरा लिया। हमने वो सारा खजाना खत्म कर लिया। हम सभी लोग शापित हैं। अगर हमको शाप से मुक्त होना है तो हमें सारे सिक्कों को वहीं पर रखना होगा और ये आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी वजह से मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और शाप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ बारबोसा को चाकू मारकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वह बाहर जाती है तो वह सब लोगों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ सभी लोग कंकाल होते हैं। दूसरी तरफ जैक और बिल अपने जहाज में बारबोसा के जहाज तक पहुँच जाते हैं। उतने में जैक स्पैरो का साथी विल को बताता है कि पहले जैक ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, पर उसके साथियों ने उसे धोखा देकर एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारबोसा गुफा तक पहुँच जाता है जहाँ से उसने सोने के सिक्के चुराए थे। वहाँ जैक और विल भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का खून लगाकर सिक्के को बक्से में फेंक देता है, पर वह देखता है कि वह शाप से मुक्त नहीं हो पाया है। तो बारबोसा समझ जाता है कि ये बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, तो वह उससे गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देता है। बारबोसा के उनके साथियों के साथ आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए विल पानी से निकलता है और एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर चला जाता है। बारबोसा के लोग जैक को पकड़ लेते हैं। जैक उनको बातचीत करने के लिए बोलता है। फिर जैक बारबोसा को कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस आदमी का पता बताऊंगा जिसके खून की तुम्हें जरूरत है। लेकिन अब भी उन्होंने जैक को पकड़ा हुआ होता है। अब दूसरी तरफ हम विल और एलिजाबेथ को देखते हैं। वे काफी डरे हुए होते हैं कि लुटेरे उनके जहाज पर हमला ना कर दें। जिस बात का डर था वही होता है, लुटेरे उनके जहाज पर हमला कर देते हैं। वह अपने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बाद भी वे नाकाम हो जाते हैं। बारबोसा सभी लोगों को बंदी बना लेता है। अब उसे पता है कि किसके खून की जरूरत है। इसके बाद वह एलिजाबेथ और जैक को एक टापू पर छोड़ देता है। यहाँ पर जैक को पहले भी छोड़ा गया था। यहाँ पर जैक की शराब भी होती है जिसे एलिजाबेथ अगले दिन आग लगा देती है। आग के धुएं के कारण यहाँ पर एक जहाज आता है जिसमें जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं, जो इनको इस टापू से निकाल लेते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स को कहती है, विल मुश्किल में है, हमें उसे बचाना चाहिए, पर जेम्स मना कर देता है। जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम विल को बचाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तो जेम्स उसकी बात मान जाता है। वह लोग जल्द ही उस गुफाओं के पास पहुंच जाते हैं। सभी समुद्री लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं जहां पर वह शापित सिक्के हैं। जैक स्पैरो गुफाओं के अंदर जाता है जहां पर वह देखता है कि बारबोसा विल की गर्दन काटने वाला है ताकि वह लोग शाप से मुक्त हो सके। वह कहता है कि अगर तुम शाप से मुक्त हो जाओगे तो भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि बाहर बहुत से सैनिक तुम्हारा शाप से मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें बचना है तो पहले तुम्हें उन्हें मारना होगा, फिर तुम उनके जहाज पर कब्जा कर लेना, फिर तुम मुझे ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बना देना। मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा और जितने भी जहाज में लूटूंगा उनका 10% तुम्हें दे दूंगा। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है। फिर बारबोसा अपने सभी सिपाहियों को बाहर भेज देता है, जो चांद की वजह से अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो जेम्स के बहुत लोगों को मार देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ना शुरू हो जाते हैं। बारबोसा जैक को तलवार मार देता है। तभी जैक चांदी की रोशनी में हो जाता है और वो भी एक कंकाल बन जाता है, क्योंकि उसने पहले 882 सिक्कों में से एक सिक्का चुरा लिया था। जिसके बाद जैक उस सिक्के को विल के पास दे देता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है। बारबोसा अपनी गन को एलिजाबेथ की साइड मोड़ लेता है। इसके बाद जैक बारबोसा को गोली मार देता है। ये वही गोली होती थी जो बारबोसा ने जैक को उस टापू में छोड़ने से पहले दी हुई थी, और जैक स्पैरो इस गोली को बारबोसा को मारना चाहता था। यहाँ बारबोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर लिया। उतने में विल टर्नर उस सिक्कों पर अपना खून लगाकर उस बक्से में फेंक देता है, जिससे सब शाप से मुक्त हो जाते हैं और बारबोसा को गोली लगने की वजह से वो मर जाता है। जेम्स के जहाज में जितने भी लुटेरे होते हैं वे आम इंसान बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक स्पैरो को फांसी देने वाले होते हैं। वहाँ पर एलिजाबेथ भी होती है, पर तभी वहाँ पर विल आता है और एलिजाबेथ को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये कहने के बाद वो जैक स्पैरो को छुड़ा लेता है, और जेम्स के सिपाही उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ अपने पिता के साथ उधर आती है और एलिजाबेथ विल को कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर जैक स्पैरो अपने एक साथी का तोता देखता है तो वह समझ जाता है कि उसके साथी आसपास है।
तभी वह किले के ऊपर से छलांग मार देता है। तभी समुद्र में ब्लैक पर्ल आ जाता है जो जैक को बचाने के लिए आया था। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स ने विल को माफ कर लिया और एलिजाबेथ के पिता विल और एलिजाबेथ की शादी कराने के लिए मान जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि जैक को उसके साथी ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में 50 लाइक कर लें।